सुमित जी, पुतिन से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी किसी भी दबाव में आने वाले लीडर्स नहीं है। क्या इस बयान के मायने और क्या वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका असर पड़ने वाला है? मोनिका जी, ये मैं मानता हूं, हम 140 करोड़ देशवासी ये मानते हैं, जानते हैं। सारे सनातनी ये मानते हैं, जानते हैं, ना मोदी बिकेगा, ना मोदी झुकेगा, ना मोदी पे कोई प्रेशर चलता, ये हम जानते थे, हमारे दिल में है। इसीलिए मोदी जी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीत रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आज ये स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन से आना, जो खुद एक मिलिट्री मैन है, पुतिन को बहुत टफ आदमी माना जाता है और बहुत ही मतलब धाकड़ पर्सनैलिटी वाले हैं पुतिन। एक्स केजीबी है और आप जानते हैं कि उनका शासन प्रशासन कितना टाइट रहता। वो आज खुले आम मोदी जी को एंडोर्स कर रहे हैं। अब देखिए, रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, रशिया और बिग 4 कंट्री, बिग 4 में रशिया का नाम आता। अगर रशिया के आपको प्रेसिडेंट बिल्कुल कहते हैं कि मोदी जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ट्रंप के संदर्भ में बात हो रही थी कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, बिल्कुल मोदी जी डरेंगे नहीं, मोदी जी प्रेशर में आ ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, पहले एक सीआईए की रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि मोदी इज अनकरप्टेबल, आप मोदी को खरीद नहीं सकते, मोदी नहीं बिकते। ये सीआईए ने अपने सरकार को रिपोर्ट दी थी 2014 में, मोदी जी आने से पहले सीआईए की रिपोर्ट है बाकायदा, भाई आप इनको नहीं खरीद सकते। इसके बाद अमेरिका परेशान हो गया था, यार हमें तो रिमोट कंट्रोल वाले लोग चाहिए थे, यहां तो भाई बड़े राष्ट्रवादी लोग आ गए। उसके बाद आज ये जो ऐलान आया कि भाई मोदी झुकेगा नहीं, मोदी पे तो प्रेशर काम ही नहीं करता, जितना प्रेशर लगाओगे उतना मोदी जी का रिटेलिएशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये ऐसे व्यक्ति है जो क्लाइमेटी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देते, यानी कि त्रासदी को एक अवसर मान के उसको परिवर्तित कर देते बहुत बड़े राष्ट्रहित में। चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, जेट इंजन की बात हो, वो सबमरीन्स की बात हो, वो कहीं की भी बात हो, जब भी भारत पे त्रासदी आई है। अब देखिए, कोविड आया, लोगों ने बोला अमेरिका में $200 का जी वैक्सीन बन रहा है। अब हमने कितने कुछ चंद महीनों में, कुछ हफ्तों में कोविन बनाया, वैक्सीन बनाई और इतने करोड़ लोगों को दिया, दुनिया भर में 60 कंट्रियों को वैक्सीन भेजे। तो कोविड एक आपदा थी, पर भारत उसमें एक मेडिकल सुपर पावर बन के उभरा। ठीक उसी तरह से मेक इन इंडिया देखिए, आत्मनिर्भर भारत देखिए। आज मोनिका जी, ऐसे 25 वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जहां भारत नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2 की श्रेणी में आ गया है दुनिया में। और इस श्रेणी में से एक श्रेणी जिसका रशिया से बड़ा लेना देना है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्यों बात कर रहा हूं मैं? देखिए, एक नॉर्मल मान्यता है जनसाधारण में कि भाई अगर आप क्रूड लेंगे यानी कि कच्चा तेल लेंगे, उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, ये इत्यादि बनता है। पर मैं आपको बताऊं, उस क्रूड से ही हजारों तरह के केमिकल बनते हैं जो आपकी दवाइयों में काम आते हैं, जो आपके प्लास्टिक में, पेंट में, दुनिया भर की इंडस्ट्रियों में वो केमिकल काम आते हैं, वो भी क्रूड से निकलते हैं। और वो सारा जो क्षेत्र है, वो सारी लाइनों से कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन्स में अगर आपकी पकड़ है तो आपकी दुनिया के केमिकल्स, और जिन केमिकल्स के बिना मैन्युफैक्चरिंग संभव नहीं, आपकी उस पर पकड़ है। और भारत पहले नंबर 4 था और अब मेरा जो लेटेस्ट आकलन है, भारत लगभग लगभग या ऑफिशियली नंबर 3 पे पहुंच गया दुनिया में। तो ये जो मोदी जी के अंदर चमत्कार हुआ, और ये व्लादिमीर पुतिन खुद कहते हैं भाई 77 साल में भारत ने मतलब क्या तरक्की की, और मोदी जी के अंडर पिछले 11 साल में तो सारी हदें पार कर दी। अब 7, 7.5%, 8-8% ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। इतनी ग्रोथ दुनिया में कहां, जब दुनिया में मंदी है, स्लंप है, दुनिया की अर्थव्यवस्था है चरमरा गई है। अब अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं का भी बैंक, कहीं का भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहीं का भी एक जो रेटिंग एजेंसी, वो कहते हैं नहीं जी, भारत इज द होप ऑफ द वर्ल्ड, भारत दुनिया की होप है। अब एशियन पावर इंडेक्स में आप नंबर 3 आ गए। तो ये जो भारत में एक होलसम डेवलपमेंट हुआ है, देखिए मोदी जी आए तो जीडीपी 2 ट्रिलियन भी नहीं था, अब 4.3 ट्रिलियन की हम बात करें एब्सोल्यूट जीडीपी में, और बहुत जल्दी हम नंबर 3 बनने वाले हैं एब्सोल्यूट जीडीपी। और पीपी में हम ऑलरेडी 3 नंबर पे आ गए, पीपीपी जो दूसरा आंकलन होता है जीडीपी को नापने का, हम ऑलरेडी नंबर 3 पे आ गए। ये जो भारत केवल आबादी में ही बड़ा देश नहीं है, भारत का वर्चस्व भी दुनिया में टॉप 3 में हर जगह आने लगा है। और ये है परिस्थिति। अब जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो क्या था, आपके बैंक्स फेल होने वाले थे, आप फ्रेजाइल 5 में आ गए थे, आपकी आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि कब डूबे, आप डूबे तब डूबे। वहां से यहां पे आना, जब बैंकों में हजारों करोड़ के घोटाले थे, हजारों करोड़ का लॉस था, आज वही बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। आज जिस एलआईसी पे कितने कितने आरोप लगाए गए, आज उस एलआईसी का सबसे अच्छा रिजल्ट आया।
आप शिप बिल्डिंग की बात कीजिए, आप एविएशन की बात कीजिए, आप स्पेस की बात कीजिए, आप वेपन्स की बात कीजिए, हाइड्रोकार्बन, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटलाइजेशन, आईआईटी, किसी भी चीज को देखिए। मतलब आप देखिए पिछले 11 साल में लगभग लगभग हमारे देश में यूनिवर्सिटियां डबल हो गई है जी। 11 साल में यूनिवर्सिटियां डबल हो गई है, कैसे हुआ? तो ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस हुआ, इसको दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। ऐसा नहीं कि प्रेशर एक ही क्षेत्र में होता मोनिका जी। हाँ, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, प्रेशर है, पर जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो आप पे प्रेशर आएंगे, हर तरह के प्रेशर आएंगे, विदेशों से प्रेशर आएंगे। भाई आप तो 10-12 के पीछे रहो, अब हमसे माल खरीद के बेचो, खुद क्यों बना रहे हो? तो बिल्कुल। इस चीज को जो मोदी जी ने दरकिनार कर दी। और याद कीजिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला, बोला जो भारत में थोड़ी बहुत गैप्स है अभी भी, वो इसलिए कि 2014 से पहले तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन सोची नहीं। हमने तो कहा नहीं कि हमें कुछ करना, हम तो भैया वो जो एक यूके में केटरर है, उससे ततरा की ट्रक्स लेके वो हम अपनी फौज को देते थे, जबकि टाटा दुनिया की बेहतरीन ट्रक्स बना सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे मंगाते थे जिनमें छेद है, इंसास की राइफल इंपोर्ट करते थे। अब AK-203 आपके यहाँ यूपी में बन रही है, तो 6 डिफेंस कॉरिडोर बन गए बाबा के राज में। तो ये जितना होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो भारत का स्वाभिमान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है, यानी कि मोदी जो है वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। और ये दुनिया के तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए था, मोदी तुम्हारे दबाव में कभी आने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, तुमने सारे तीर खोल के देख लिए क्या हुआ। और मैं आपको यहां एक और बात बता दूं, चाइना हो, जापान हो, अब जापान में ट्रंप की शर्तें मानी तो प्रधानमंत्री बदल गया। चाइना ने कितने बैकडोर नेगोशिएशंस किए अमेरिका से, कितनी बार चाइना के लोग चुप चुप के अमेरिका से भाई साहब ट्रेड डील कर लो। हमारे गोयल साहब ने क्या कहा, पीयूष गोयल साहब ने बोला माता रानी की इच्छा होगी कल होगी, हफ्ते बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, 1 साल में होगी या नहीं होगी। भैया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब बिल्कुल कहते हैं नहीं होना होगा, नहीं होगी भैया, हम जी लेंगे। तो ये जो भारत का विश्वास है, फ्रेजाइल 5 मतलब नीचे की 5 इकोनॉमी से आपने जो तरक्की की है, इसकी सराहना पुतिन कर रहे हैं, इस नेतृत्व की सराहना पुतिन कर रहे हैं, इस आत्मनिर्भर भारत और इसका जो अभी चालक है, मतलब जो इस शिप के कैप्टन है, उन मोदी जी के करेज की तारीफ हो रही है जी। बिल्कुल।